आप सभी का भारत समाचार में मैं हूं आपके साथ त्रिशला यादव। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। खबर एटा से सामने आ रही है। जिले में खाद की किल्लत काफी ज्यादा बढ़ गई है। खाद को लेकर किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। खाद पाने के लिए किसानों को कई घंटों तक लाइन में लगना पड़ता है। भारत समाचार की टीम ने रियलिटी टेस्ट में सहकारी क्रय खाद केंद्रों पर खाद नहीं मिल रही है। अलीगंज, चुंगी, शीतलपुर और मंडी समिति केंद्र पर किसानों को खाद नहीं मिल रही है। भारत समाचार की टीम जगह जगह क्रेप्को केंद्रों का पड़ताल करने के बाद पहुंची है। यहाँ अलीगंज तिराहे पर शहर में जो बना हुआ है क्रेप्को किसान केंद्र, यहाँ हम देखेंगे यहाँ किसान तो बैठे हैं अपनी बारी का इंतजार करने के लिए, पर खाद नहीं है। खाद से सुबह से बैठे ही खाद कहाँ मिल रही है? क्या वजह है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे? टावर नहीं आ रहे, मतलब जो वो बड़ी की बात है। भूखे प्यासे लगे हैं, ना तो इसने कल बांटी और ना आज बांट रहा है। सवेरे सवेरे 4 बजे के क्यों नहीं दे रहे ये लोग? जाने क्यों ना दे रहे खाद, ये क्यों ना दे रहे? 4 दिन है घूंजत बाजत। रात का 3 बजे से 3 बजे के लगे बच्चे ने 2 बजे से कसम खाए रहे। खाद क्यों नहीं मिलना शुरू हो रही अभी तक जब ये खुलाई नहीं है तो हम कहाँ से 3 बजे कौन खोल देगा, कौन दे देगा खादी? अब आप देख सकते हैं किसानों की पीड़ा क्या है कि अभी रात के 3 बजे और 2 बजे से यहाँ किसान आए हुए हैं और कुछ किसान ये भी कह रहे हैं कि शाम से यहाँ आ गए हैं। हालांकि अभी भी इस क्रेप्को केंद्र पर जो है बोरी का वितरण शुरू होना नहीं हुआ है। संजीव गुप्ता, भारत समाचार, सतपुर जाती। पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजीव। ये खाद का क्या कुछ पूरा मामला है जिसके चलते किसानों में भी अब आक्रोश देखने को मिल रहा है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, एटा के भारत समाचार की टीम ने 3 जगह जाकर रियलिटी टेस्ट किया है, जिसमें जो है आपको बता दूं एटा, शीतलपुर और मंडी, और वहीं जो है आपके मंडी के बाहर एक क्रेप्को केंद्र था, किसान सेवा केंद्र, जहाँ पर जो है किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। जिसके बाद भारत समाचार की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। वहां जाके किसानों से बात की तो किसान 2-2, 3-3 दिन से खाद लेने की लाइन में लगे हुए थे, जबकि जिला अधिकारी अंकित अग्रवाल के सख्त निर्देश हैं कि किसानों को खाद सही तरीके से मुहैया कराई जाए और उन्होंने नोडल अधिकारी भी बनाए गए हैं। अगर किसानों की किसी समस्या होती है तो उनसे संपर्क किया जाए। हालांकि उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जो भारत समाचार की टीम ने रियलिटी टेस्ट किया उसमें जो 2 जगह जो है मशीनें खराब मिली, वहीं एक जगह क्रेप्को केंद्र बंद मिला। बिल्कुल संजीव, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। किसानों के लिए तमाम सुविधाएं देने की सरकार की मंशा और योजनाओं पर खुद सरकारी तंत्र ही पलीता लगा रहा है। किसान को खाद में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सीएम योगी सख्त दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं। बावजूद इसके किसानों को खाद मैसर नहीं हो पा रहा है। यूपी के बांदा में खाद को लेकर किसानों को भारी किल्लत और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ कई दिन से किसान खाद क्रय केंद्र का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इनको मायूसी ही हाथ लग रही है। कितने दिनों से आप लोग? सर 2 हफ्ते से लगभग, अभी 2 दिन में 3 दिन में आता हूँ, कहीं नहीं मिलती। कभी ये कहते हैं कि यूरिया ही नहीं है। खाद नहीं मिली, खाद ना मिली तो का खा ले, कहे मैं बिटिया लड़का, कहे मैं दवाई गोली खाऊं, कहे मैं कर्जा गवर्नमेंट का दे। बतावा कितने दिन से आ रही हो? कितने दिन से हो जाए? 4-5 दिन। सर एनपीएस की डीएपी आती है तो एनपीएस की डीएपी बांटी जा रही है, प्रतिदिन बांटी जा रही है। मंडी में 3 केंद्र है, तीनों केंद्रों से बांटी जा रही है। लखीमपुर से खबर सामने आ रही है, जहां सदर इलाके के राजापुर इंडस्ट्रियल एरिया में नकली खाद बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। बहुत बड़ी संख्या में नकली खाद बरामद हुई है। आरोप है कि कृषि विभाग के कुछ अफसरों के संरक्षण में यह खाद की फैक्ट्री चल रही थी, लेकिन छापेमारी होने के बाद हड़कंप मच गया। सीओ सदर और एसडीएम के नेतृत्व में की गई छापेमारी में नकली खाद का खुलासा हुआ है। मौके से कई ट्रक बोरंग, हजारों नकली खाद की बोरियां और उपकरण बरामद किए गए हैं। हालांकि छापेमारी के दौरान खाद फैक्ट्री का मालिक मनीष गुप्ता फरार हो गया। कुछ गोपनीय सूत्रों से सूचना मिली कि यहाँ पे कोई गलत कारोबार हो रहा है, तो डीएम साहब द्वारा ये आज ही सुबह जो है ये टीम बना के, कब जानकारी मिली? इसके पहले जानकारी नहीं मिली। कई जिलों में खाद की किल्लत की वजह से किसान लगातार परेशान है। घंटों उन्हें सीओ सदर और एसडीएम के नेतृत्व में यह छापेमारी की गई है। नकली खाद का खुलासा किया गया है।
वहीं कुछ अफसरों के संरक्षण में ये खाद फैक्ट्री जो है वो संचालित हो रही थी। लगातार इस मामले में जहां सदर इलाके के राजापुर इंडस्ट्रियल एरिया में नकली खाद बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। संवाददाता शारिक इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शारिक, ये जो नकली खाद बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा हुआ है, क्या कुछ पूरा मामला है? शारिक, ये जो नकली, देखिए ये राजापुर इलाका है और वहीं पर इंडस्ट्रियल एरिया भी है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया में गोविंद इंडस्ट्रीज के नाम से एक राइस मिल है और उसी के अंदर ये नकली खाद की फैक्ट्री चल रही थी पिछले काफ़ी समय से। जिस तरह से ये पिछले काफ़ी समय से फैक्ट्री चल रही थी तो जाहिर तौर पर ये किसी न किसी संरक्षण में चल रही थी और सीधे तौर पर चूँकि खाद है ये संरक्षण ज़िला कृषि अधिकारी और डीडी एग्रीकल्चर की तरफ से दिया गया था, जिसके चलते ये काफ़ी समय से इस तरह की खाद की फैक्ट्री संचालित हो रही थी। आज जिस तरह से डीएम को एक गोपनीय सूचना मिली थी, इसके बाद डीएम ने सीओ सदर और एसडीएम सदर के नेतृत्व में एक टीम बनाई थी जिन्होंने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की और वहां जो नज़ारा देखा तो उसको देखकर जो अफसर थे वो भी काफ़ी हैरान हो गए। यहाँ पर जो मोरंग थी, मोरंग की मदद से केमिकल लगाकर खाद को तैयार किया जा रहा था। इसके अलावा यहाँ पर डीएम खुद पहुँचे थे जिस तरह से डीएम को सूचना मिली थी। तो जो अभी वहाँ पर हज़ारों बोरियां नकली खाद की बरामद की गई हैं, कई टन मोरंग बरामद की गई है और जो सरकारी खाद की सप्लाई होती है क्रपको और इफ्को से, उसकी खाली बोरियां भी मिली थी। यानी कि ये पूरा रैकेट था जो सरकारी संरक्षण में लगातार चल रहा था और आज जिस तरह से वहाँ पर देखिए जब ये छापेमारी हुई है तो जो शारिक देखिए छापेमारी में जो अधिकारी हैं जिनके संरक्षण में ये चल रहा था, क्या उनका खुलासा हो पाया है? और अगर हो पाया है तो किस प्रकार से अब उन पर कार्रवाई की जाएगी? देखिए, चूंकि ये पिछले काफ़ी समय से जो नकली खाद की फैक्ट्री है चल रही थी राजापुर इंडस्ट्रियल एरिया इलाके में, तो कहीं ना कहीं ये बात साफ हो चुकी है कि ये किसी न किसी संरक्षण में चल रही थी और ये कुछ दिन पहले इसका मुआयना भी किया गया था और ज़िला कृषि अधिकारी मुआयना करने भी पहुंचे थे। तो तमाम तरह की जो चीज़ें हैं वो अब साफ़ होती चली आ रही हैं, लेकिन जो कृषि विभाग के अधिकारी हैं वो अपने आप को इस मामले से दूर बता रहे हैं, साफ़ सुथरा बता रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में जिस तरह से बोरियां मिली हैं और एक फैक्ट्री का संचालन हो रहा था, तो बिना किसी संरक्षण के इतना बड़ा संचालन नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात, जो मनीष गुप्ता नाम का इस फैक्ट्री का मालिक है वो मौके से फरार है, जिसकी तलाश पुलिस की तरफ से शुरू की गई है। फिलहाल जो गिनती का काम है, जो चूँकि यहाँ पर बोरियों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, वो किया जा रहा है और उसके बाद मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी, ऐसा अफसरों की तरफ से बयान दिया गया है। त्रिशला, अब सामने आया आखिर कितने ऐसे किसान हैं जिनको ये ऑलरेडी इस प्रकार का जो नकली खाद है वो बेच चुके होंगे। बेचारे किसान कड़ी मेहनत से पैसा कमाते हैं और खाद खरीदते हैं। कितने सारे किसानों को सेल हो चुका है? क्या ये सब आंकड़े अभी तक सामने निकल करके सामने आ पाए हैं? नहीं, देखिए जिस तरह से इस नकली फैक्ट्री का प्रोडक्शन था वो काफ़ी बड़ी मात्रा में था और भारी तादाद में इसका जो कंजप्शन कराया जा रहा था। इसका कंजप्शन सिर्फ ज़िले में ही नहीं बल्कि आसपास के जो इलाके हैं त्रिशला, उन इलाकों में भी था और पूर्वांचल में एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन एरिया था इस नकली खाद का। तो जिस तरह से पूरा ये सिंडिकेट यहाँ पर काम कर रहा था नकली खाद बनाने का, तो इसे कामयाबी ज़रूर कहा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से किसानों को ठगा किया है अधिकारियों के संरक्षण में, वो अपने आप में कहीं ना कहीं सवाल ज़रूर उठाता है। और चूँकि सालाना मुआयना भी होता है, सत्यापन भी होता है इन फैक्ट्रीज़ का, खाद की दुकान का, तो आखिर कौन सी थी जिसकी वजह से सत्यापन दौरान तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया। इसके अलावा सैम्पलिंग का भी प्रावधान है हर साल, तो सैम्पलिंग की गई और क्यों सैम्पलिंग जो है यहाँ पर फेल नहीं हुई, क्यों नकली खाद जो यहाँ पर बनाई जा रही थी वो फेल क्यों नहीं हुई। तो ऐसे तमाम सारे सवालात हैं जिनको लेकर अधिकारी अभी जो घेरे में हैं और सवाल तमाम सारे लगातार उठते भी जा रहे हैं। त्रिशला, मेरे साथ संवाददाता राजनारायण तिवारी बांदा से जुड़ चुके हैं। राजनारायण, देखिए तमाम तरह से जो खाद को लेकर है वो दिक्कतों का सामना किसानों को करना पड़ रहा है। किसान अपनी कड़ी मेहनत की कमाई के बाद खाद खरीदने जाता है, उसे लाइनों में लगना पड़ता है, या तो उसे खाद भी मिलता है तो नकली मिलता है। किस तरह की दिक्कतों का सामना बांदा में किसानों को करना पड़ रहा है? जी त्रिशला, बिल्कुल बांदा में किसानों को खाद के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। यहाँ तक कि किसान, वो महिला किसान हो या पुरुष किसान, त्रिशला ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही किसान है, यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं भी हैं जो किसानी का काम करती हैं। तो महिला किसान हो या पुरुष किसान, सभी को खाद की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। लोग हफ्तों से
किसान जो है खाद क्रय केंद्रों के बाहर सुबह से लाइन लगा लेते हैं और शाम तक क्रय केंद्रों में खड़े रहते हैं, लेकिन उनको खाद मैसर नहीं हो रही है। इन किसानों की बुआई वैसे भी अतिवृष्टि की वजह से पहले से ही लेट है और अब ये किसान जो है डीएपी के लिए परेशान है। इनको डीएपी खाद नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से ये किसान बुआई नहीं कर पा रहे। तीसरा बड़ी विडंबना है कि जो अन्नदाता जो है पूरे देश को खाना खिलाता है, वो अन्नदाता भूखा प्यासा खाद के केंद्रों के बाहर लाइन में खड़ा हुआ है और उसको हफ्तों से खाद नहीं मिल रही है। आखिर ये बिल्कुल राजनारायण, देखिए अगर खाद नहीं मिल रही है तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये भी तो सामने आता है ना कि ये जो खाद है ये जा कहाँ रहा है, क्या इसकी जमाखोरी तो नहीं हो रही है? बिल्कुल त्रिशला, अगर इस पर बात की जाए तो किसानों ने भी आरोप लगाया है कि प्राइवेट खाद विक्रेताओं को जो है ये खाद जा रही है, खाद क्रय केंद्रों से दी जा रही है और ये निश्चित भी है कहीं ना कहीं ये चीज सवाल या निशान भी खड़े करती है कि खाद की कालाबाजारी जरूर हो रही है, क्योंकि जब जो है प्राइवेट जो खाद विक्रेता हैं उनके पास डीएपी उपलब्ध है तो आखिर उनके पास डीएपी कहाँ से आ रही है? निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकारी क्रय केंद्रों से ही ऐसे प्राइवेट विक्रेताओं को डीएपी उपलब्ध कराई जा रही है, तो निश्चित है कि कालाबाजारी तो खाद की हो ही रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ संवाददाता एटा से संजीव जुड़े हुए हैं। संजीव, देखिए जो किसान है उन्हें तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार जो सरकारी खाद क्रय केंद्र है वहां पर किसान लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं, वहां उन्हें खाद नहीं मिल रहा है, लेकिन जो प्राइवेट क्रय केंद्र है वहां पर उन्हें मिल रहा है। आखिर क्या वजह है जो सरकारी क्रय केंद्रों पर खाद नहीं उपस्थित है? क्या कालाबाजारी की जा रही है? क्या जमाखोरी की जा रही है खादों की? संजीव जी त्रिशला, मैं आपको बताना चाहूँगा, भारत समाचार की टीम को लगातार कई दिनों से शिकायतें मिल रही, खाद को लेकर किसान परेशान हैं। आज भारत समाचार की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और 3 क्रपको केंद्रों का निरीक्षण किया तो 2 जगह जो है मशीनें खराब मिली, वहीं 1 जगह क्रपको केंद्र बंद मिला। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो निचले अधिकारी हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावों पर पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि सभी किसानों को जो है खाद समय से वितरण हो, क्योंकि पहले से ही किसान अब तक बारिश होती रही उससे मारा हुआ है और उसकी फसल भी खराब हुई है। वहीं जो है अब आकर जब किसान को बुआई करनी है तो उसे समय से जो है खाद नहीं मिल पा रही है और किसान कई दिनों से चक्कर लगा रहे हैं। जिलाधिकारी ने भारत समाचार खबर चलने के बाद संज्ञान लिया है और जो निचले अधिकारी हैं उनको सख्त निर्देश दिए हैं किसी भी तरीके से किसानों को समस्या ना हो पाए, उसके बावजूद भी समस्याएं सामने आ रही हैं। त्रिशला, जब भारत समाचार टीम पहुंची तो लोगों ने जब बात की तो चाहे महिला किसान हो चाहे पुरुष किसान हो और कुछ बच्चे सुबह से ही लाइन में, देर रात से लाइन में 2-2, 3-3 बजे आकर लग जाते हैं, किसी तरीके से उन्हें 5 बोरी खाद की मिल जाए और उनके खेत को जो है समर से फसल वो बो सकें, लेकिन उसके बावजूद भी उन किसानों को खाद नहीं मिल पा रही। कहीं ना कहीं जिस तरीके से मशीनें खराब होती हैं तो उसको लेकर भी प्रशासन को यह देखना चाहिए कि मैनुअल तरीके से जो है किसानों को खाद दे दी जाए, जिससे कि किसान का समय भी बच जाए और किसान की परेशानी भी बच जाए। बिल्कुल, देखिए ये बड़ा मुद्दा है, किसानों के साथ जिस तरह की उनके हक के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनका हक छीना जा रहा है, ये बड़ा मुद्दा है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।